मैकाल पहाड़ियों की श्रृंखला का 940 स्क्वायर किलोमीटर कवर करने वाला और सारे जोन को मिलाकर 1945 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करने वाला इंडिया का सबसे विशाल और बेहद खूबसूरत नेशनल फॉरेस्ट कान्हा नेशनल फॉरेस्ट है। कान्हा नेशनल फॉरेस्ट का हर एक जीव अपनी अनोखी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी रखता है। हर जीव अपने तरीके से इवॉल्व होता है। कान्हा नेशनल फॉरेस्ट भले ही अपने हार्ड ग्राउंड बारासिंगा, टाइगर या हाथी स्नान के लिए जाना जाता है, लेकिन एक क्रिएचर फैमिली है जो टूरिस्ट और होम टाउन ह्यूमन पॉपुलेशन से अनजान है। आखिर कौन सी है फैमिली और क्या खास बातें हैं जो सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर रही हैं? सो हे गाइस, दिस इज पराग एंड यूर वॉचिंग अ वाइल्ड लाइफर। फ्लावरिंग प्लांट्स की 800 स्पीसीज वाला कान्हा नेशनल फॉरेस्ट का हर एक प्लांट अपने फ्लावर के पॉलेंस यानी परागकण को एक फ्लावर से सैकड़ों मीटर दूर दूसरे फ्लावर में पहुंचाने का सबसे पुराना लेकिन कारगर तरीका उपयोग करते हैं। वे सहारा लेते हैं कुछ स्पेसिफिक एनिमल या इंसेक्ट फैमिलीज का, जैसे हनी बी यानी मधुमक्खी या ब्लैक बी यानी भौरा। लेकिन एक बर्ड फैमिली जिसने अपना एग्जिस्टेंस साबित किया है और पोलन एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। 2009 में कान्हा नेशनल फॉरेस्ट को अपने स्पीसीज और सब स्पीसीज के नंबर्स के बेसिस में सेकंड रैंक दिलवाने वाली बर्ड फैमिली और बर्ड फैमिली नहीं, सन बर्ड्स की फैमिली है, जिसका हिंदी नाम फूल चूकी या शक्कर खोरा है। एविस क्लास की नेक्टरमिनिडी फैमिली की यह बर्ड फैमिली मिडिल इंडिया में 145 स्पीसीज रखती है, जिसमें 85 स्पीसीज कान्हा के जंगलों में फल फूल रही है। वे फ्लावर्स के पॉलिनेशन में कंट्रीब्यूशन का बिग परसेंटेज कवर करती हैं। इसका एक रीज़न इसकी टेक्सोनोमिक फैमिली नेक्टरमिनिडी है, यानी फूलों का रस पीने वाले पक्षी। जैसे हर ऑर्गेनिज्म की एक इवोल्यूशन हिस्ट्री होती है, वैसे ही सनबर्ड अमेरिकन हमिंग बर्ड के कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से इवॉल्व हुई बर्ड फैमिली है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन यानी टेक्सोनॉमिकली सेम होना लेकिन फिजिकली अलग होना। हमिंग बर्ड दुनिया की सबसे छोटी, सबसे तेज मेटाबॉलिक रेट वाली पक्षी है, जो फ्लावर्स के नेक्टर से अपना पेट भरती है और एक्सट्रीम फास्ट मेटाबॉलिक रेट और जिसका हार्ट बीट 1200 बीट्स पर मिनट है। पक्षी को हर 2 मिनट में 6 फूलों पर मंडराना होता है। कान्हा की जंगलों में अक्सर दिख जाने वाली यह सनबर्ड हमिंग बर्ड से थोड़ी बड़ी, लेकिन अभी भी नेशनल फॉरेस्ट की सबसे छोटी चिड़िया है। अपने 132 कलर कॉम्बिनेशन की वजह से यह जानी जाती है और स्पीसीज और सब स्पीसीज का एक स्पेसिफिक कलर होता है। सबसे खास और अलग बात है इनका नेक्टर फीड के अलावा हनी ईटिंग करना। हमिंग बर्ड्स डालियों पर बैठकर नेक्टर फीडिंग नहीं करती, जबकि सनबर्ड्स ऐसा करती हैं। एक सनबर्ड जब एक फ्लावर का नेक्टर फीड करती है तो उस फ्लावर के पोलन उसकी बीक यानी चोंच और टंक यानी जीभ पर सवार होकर किसी पास वाले दूसरे फ्लावर या सैकड़ों मीटर दूर किसी और फ्लावर से मिलकर पॉलिनेशन को अंजाम देती हैं। और इस तरह सनबर्ड्स कान्हा के फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए एक अच्छे फ्रेंडशिप को बिल्ड करती हैं, जिसे नॉन ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहना सही होगा, यानी परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होना। फ्लावर का पॉलिनेशन के लिए सनबर्ड पर और सनबर्ड का नेक्टर के लिए फ्लावर पर डिपेंड होना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। एक टिपिकल सनबर्ड का वेट 45 ग्राम तक होता है और बर्ड फैमिली में यह सबसे छोटा और कलरफुल एग देती हैं, एक बार में 3 और साल भर में 4 बार। सनबर्ड्स अपना घोंसला सिर्फ अंडों को जन्म देने के लिए ही बनाती हैं, जो पर्सनुमा होता है और मात्र 5 दिनों में तैयार हो जाता है। और बाकी सीजन्स में यह अपनी रात पत्तियों के नीचे बैठकर काटती हैं। सनबर्ड्स के अंडों का इंक्यूबेशन पीरियड 9 से 12 दिनों का होता है। एग्स के टूट जाने पर यह फीडिंग बिहेवियर में चेंज करती हैं और नेक्टर के बजाय अब छोटे लार्वा या इंसेक्ट फीड करने लगती हैं। सनबर्ड्स में मेल और फीमेल का डिफरेंस इनके कलर और टेल लेंथ से किया जा सकता है।
फीमेल ब्राइट कलर और लॉन्ग टेल्ड होती हैं, जबकि मेल्स शॉर्ट टेल्ड होते हैं। कान्हा नेशनल फॉरेस्ट में स्पेसिफिकली सनबर्ड्स की ऑलिव बैक सनबर्ड, पर्पल रम्ड सनबर्ड, ब्लैक सनबर्ड, क्रिम्सन सनबर्ड, लोटेन सनबर्ड और मेलाकाइट सनबर्ड की स्पीसीज डोमिनेंट हैं। स्प्रिंग सीजन में फ्लावर्स में नेक्टर क्वांटिटी ज़्यादा होती है और सनबर्ड्स अपने हैप्पीनेस को जाहिर करने के लिए गीत भी गाती हैं। जंगल के फ्लोरा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम यानी पॉलिनेशन में व्यस्त सनबर्ड्स कभी न आराम करने वाले वर्कर्स में से एक हैं, जिसकी वजह से सनबर्ड्स जंगल के वैल्यूबल ऑर्नामेंट्स में से एक बन जाती हैं। तो यह थी कहानी कान्हा नेशनल फॉरेस्ट की शक्करखोरा यानी सनबर्ड्स की। ऐसे ही वाइल्ड लाइफ से जुड़ी स्मॉल डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच एवरीवन।